दोस्तों यदि आपको याद हो तो 2 दिनों पहले ही एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे यूनाइटेड स्टेट, इराक, यूएई और रशिया अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं ताकि मार्केट में जो कच्चे तेल के दाम हैं उनको आसानी से फ्लैक्चुएट किया जा सके। और सिंपल सी बात है कि इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो सस्ते दामों पर कच्चे तेल को आयात करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत आज अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करता है, तो इसका एक सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ अब रशिया ने भी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया है और मार्केट के अंदर पिछले 1 साल के अंदर जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसकी तुलना में सडनली ऑयल के प्राइस अब बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं और अब इसका एक बड़ा असर भारत में देखने को मिलेगा, जहां इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात की जाएगी। इसके अलावा ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस हमने क्लास 24 करंट अफेयर्स पर भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आसान भाषा में इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होता है तो यूरोप, यूनाइटेड स्टेट रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, डॉलर में ट्रेड करने पर रोक लगा दी जाती है, जिसके बाद भारत सभी चीजों को इग्नोर करते हुए रशिया से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल को आयात करना शुरू कर देता है। एक दिन में करीब 2.2 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल को आयात किया जाता है और देखते ही देखते भारत रशिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन जाता है और रशिया का करीब 50% ऑयल भारत इंपोर्ट कर रहा था। कहीं न कहीं इस बात का बुरा यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका को भी लगा, लेकिन समय के साथ ये चीजें कम हो गई और भारत कई यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी बन चुका था, क्योंकि कई यूरोपीय देशों की एविएशन इंडस्ट्री का करीब 50% ऑयल एक्सपोर्ट भारत अकेले कर रहा था और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है काफी समय पहले ही। जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं ये सभी चाहते हैं कि मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती रहें और कोई भी देश लार्ज प्रोडक्शन ना कर पाए, क्योंकि अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन किया गया तो कच्चे तेल के दाम घटेंगे और कई देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट के अंदर लिमिटेशंस बनी रहे, कोई भी देश ज्यादा इंपोर्ट ना कर पाए, इसलिए ये सभी देश अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं। अब से करीब 2-3 महीने पहले ही यूनाइटेड स्टेट ने ऑलरेडी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया है और अब रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है जहां पर वहां के खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है ताकि मार्केट के अंदर कच्चे तेल की सप्लाई ज्यादा ना बढ़े और रशिया अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करेगा, लेकिन कीमतें ज्यादा हैं जिससे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी और रशिया को प्रॉफिट लगातार होता रहेगा। अगर कुछ डेटा एंड फैक्ट्स की बात की जाए तो रशिया भारत को $30 का डिस्काउंट दे रहा था, वो अब सिर्फ $4 का बचा है और भारत को होने वाले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाया जा चुका है और मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन की बात की जाए तो 1.9% तक कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं, जो करीब 694 प्रति टन पहुंच चुके हैं। और अब आपको हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखिए इसका नुकसान भारत को सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस समय रशिया का सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे भारत और चाइना, लेकिन चाइना के अंदर चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। इसके अलावा चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी तेजी से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो रशियन क्रूड ऑयल की डिमांड है वो सिर्फ 7% बची है, लेकिन भारत के अंदर करीब 60% डिपेंडेंसी अभी तक रशिया पे बनी हुई थी। लेकिन अब भारत लगातार अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को फिर से उन देशों के साथ में स्विच कर रहा है जो कभी हमारे लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज हुआ करते थे। जैसे कि रिसेंटली ही भारत ने इराक के साथ में अपनी बातचीत को शुरू किया है और जो पेमेंट सेटलमेंट थी उसमें भी अब इराक भारत को काफी ज्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन देने वाला है, जिससे पेमेंट इजीली की जा सके। इसके अलावा यूएई ने भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को भी अपने एलएनजी सप्लाई करने के कई कॉन्ट्रैक्ट सौंपे हैं और यूएई के साथ में मल्टीपल डील्स को हमने फाइनलाइज किया है। लेकिन कुछ भी हो जाए भारत को अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के ये देश भी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करेंगे ताकि मार्केट के अंदर बैलेंस बना रहे। और भारत अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को किस तरीके से कम कर सकता है इसके ऊपर हमने एक खास एपिसोड बनाया है, आप इस वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा।